मैं आर.सी. गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन भरतपुर से। आज का विषय पूर्वाग्रह के प्रकार स्वयं की समझ में ईपीसी फोर्थ। पूर्वाग्रह के बारे में कुछ बता रहा हूँ मैं पहले। यह एक प्रकार का ऐसा विरोधी भाव है जो दोषपूर्ण एवं अनम्य सामान्यीकरणों पर आधारित होता है। इसकी अनुभूति या अभिव्यक्ति की जा सकती है। यह किसी पूरे समूह या किसी व्यक्ति के प्रति निर्देशित होता है, क्योंकि वह उस समूह का सदस्य होता है। अब पूर्वाग्रह के प्रकार बता रहा हूँ। पूर्वाग्रह के अनेक प्रकार होते हैं। पहला है प्रजातीय पूर्वाग्रह। प्रजातीय पूर्वाग्रह हर देश तथा समाज में देखने को मिलता है। अमेरिका में गोरे एवं काले लोगों की समस्या एवं भारत में उच्च जातियों के प्रति पूर्वाग्रह की समस्या, इसके ज्वलंत उदाहरण हैं उच्च जातियों के लोग निचली जातियों के लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना कुछ भी पसंद नहीं करते थे, परंतु अब यह मानसिकता काफ़ी बदल गई है। कुछ अध्ययनों में यह पता चला है या पाया जाता है कि गोरे अमेरिकी लोग युवकों में भी समान और अच्छे गुणों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आज भी समाज में प्रजातीय पूर्वाग्रह का प्रचलन है। इस प्रसंग में कुछ निष्कर्ष उल्लेखनीय हैं। पहला है, पूर्वाग्रहों का प्रभाव आज भी परिलक्षित हो रहा है। दूसरा इसका निष्कर्ष है, विभिन्न प्रजातियों में सामाजिक दूरी घटी अवश्य है, परंतु उनमें घनिष्ठ संबंध अभी भी स्थापित नहीं हो पाए हैं। तीसरा निष्कर्ष है इसका, प्रजातीय द्वंद्वों या संघर्ष की स्थिति में आज भी लोग दूसरी प्रजाति को अधिक दोषी मानते हैं। तीसरा निष्कर्ष, समान परिस्थिति में भी लोग दूसरी प्रजाति के प्रति अधिक एवं अपनी प्रजाति के प्रति कम आक्रामकता का प्रदर्शन करते हैं। पांचवा है, कुछ आधुनिक अध्ययनों से यह भी निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि व्यापक सामाजिक परिवर्तन के बावजूद आज भी अधिकांश लोग मित्र, पड़ोसी, सहपाठी या संबंधी के रूप में अपनी जाति के लोगों को अधिक पसंद करते हैं। अब पूर्वाग्रह का प्रकार, दूसरा प्रकार यह है यौन पूर्वाग्रह। विभिन्न समाजों में आज के आधुनिक युग में भी पुरुषों एवं महिलाओं में भेदभाव देखा जाता है। आज भी यौन आधारित भूमिकाओं का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। आज भी हर संस्था, संगठन एवं संसद में भी पुरुष हावी हैं। वे महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने में बाधा डाल रहे हैं। ये प्राचीन परंपरा आज भी बनी हुई है। पुरुषों को अधिक योग्य, सक्षम, विचारवान एवं प्रभावशाली माना जाता है। महिलाओं को
शांत, एकांत प्रिय, कम सामाजिक होने की सलाह दी जाती है। यदि कोई महिला योग्य निकल जाती है तो उसे अपवाद मान लिया जाता है। अर्थात लिंग आधारित पूर्वाग्रह का प्रभाव आज समाज में भी आज भी पाया जाता है। अब तीसरा प्रकार है इसका शारीरिक पूर्वाग्रह। शारीरिक पूर्वाग्रह में है समाज में शारीरिक संरचना, मुखाकृति, रंग, रूप एवं हाव भाव पर आधारित पूर्वाग्रह भी पाया जाता है। जैसे मोटे काले व्यक्ति को असभ्य या झगड़ालू मान लेना, इसी प्रकार निग्रो को राक्षस जैसा चेहरा वाला कहना शारीरिक पूर्वाग्रह का परिचायक है। इसका अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है भाषा आधारित पूर्वाग्रह। भाषा के आधार पर भी पूर्वाग्रह का प्रभाव दिखाई पड़ता है। लोग अपनी भाषा को अच्छी और दूसरों की भाषा को खराब मानते। लोगों में भाषा की समानता के आधार पर मित्रता भी स्थापित होती है। आज भारत में भाषा के नाम पर अच्छी खासी राजनीति चल रही है। जैसे तमिलनाडु में हिंदी का विरोध करके कितने लोग नेता बन गए। भाषा के नाम पर विवाद चलता ही रहता है। अब आता अगला पॉइंट इसका धार्मिक पूर्वाग्रह। धार्मिक पूर्वाग्रह में समाज में धर्मों के आधार पर भी भेदभाव देखा जाता है। इसे धार्मिक पूर्वाग्रह कहते हैं। कुछ लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे धर्म को गंदा मानते हैं। जैसे मुसलमान दूसरे धर्म के लोगों को काफिर मानते हैं, जबकि अन्य लोग उन्हें हिंसक एवं आक्रामक मानते हैं। आक्रामक। अब इसका अगला पॉइंट है छठवां, आर्थिक पूर्वाग्रह। प्रत्येक समाज में आर्थिक दृष्टि से धनी एवं गरीब लोग पाए जाते हैं। उनमें एक दूसरे के प्रति भेदभाव भी पाया जाता है। संपन्न वर्ग गरीबों को निष्क्रिय, गैर जिम्मेदार और आकांक्षाहीन मानता है। दूसरी तरफ गरीब वर्ग अमीरों को शोषक, मानवता विहीन, बेईमान, चालू एवं सफ़ेद पोश मानने लगते हैं। सातवां इसका पॉइंट है अगला, राजनीतिक पूर्वाग्रह। आज के समाज में राजनीतिक पूर्वाग्रह का पूरा बोलबाला है। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के लोग एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं। वे एक दूसरे को भ्रष्टाचारी, निरंकुश, घूसखोर, सांप्रदायिक और भाई भतीजावाद वाला कहकर आरोपित करते हैं, जिससे जनता उनके पक्ष में हो जाए।
अब अगला पॉइंट है इसका वेशभूषा। वेशभूषा आधारित पूर्वाग्रह। वेशभूषा पर आधार पूर्वाग्रह भी समाज में प्रदर्शित होते हैं। जैसे शहरी लोग गांव वालों की वेशभूषा देखकर हंस पड़ते हैं, इन्हें गंवार तथा असभ्य भी कह देते हैं। दूसरी तरफ गांव वाले शहर की वेशभूषा के कारण उन्हें शर्म हया से विहीन, नक्शेबाज तथा नग्नता पसंद कहते पाए जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रांतों के पहनावे में भी अंतर देखा जाता है। उसे देखकर लोग एक दूसरे की हंसी उड़ाते हैं। अब इसका सारांश बता रहा हूं मैं। पूर्वाग्रह का आशय पूर्व निर्णय से है, अर्थात वास्तविकता को विधिवत समझे बगैर किसी समूह या व्यक्ति के बारे में उसके वर्ग या प्रजातीय सदस्यता के आधार पर कोई विचार या धारणा बना लेना पूर्वाग्रह है। कल रूढ़ बात था बताई, आज